देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which 50 meter long and built of solid concrete. ठीक है। each step has a rise of 1/4 meter and tread of 1.5 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. अभी समझा रहा हूँ इसको क्या होता है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात आप समझो कि अगर एक आप स्टेप बनाने शुरू करते हो तो वो कैसे बनते हैं, अगर इस मेथड को समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो क्या बोलता है, ईच स्टेप हैज 1/4 मीटर राइज एंड अ हाफ मीटर ट्रेड ऑफ हाफ मीटर। इसको मैं समझा रहा हूं इसका क्या मतलब होता है। इसने बोला कि 50 मीटर इस तरीके से सीढ़ियां बनती हैं। देखो जैसे ये हो गया हमारे पास 50 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब इसको बनाने के लिए ये जो चौड़ाई होती है ना इसको ट्रेड बोलते हैं, जिस पे हम पैर रखते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड। तो जिस पे हम पैर रख रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है ना, तो ये ट्रेड कितना बच्चों, 1.5 मीटर। कौन सा, सीढ़ियां देखते हो ना, पहला स्टेप रखते हो जिस पे जो सरफेस होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड। हाँ, उसकी चौड़ाई कितनी है, 1/2 मीटर। राइज कितना है, जब आप पैर को उठाते हो तो हर एक में एक राइज रहता है ना, कांस्टेंट राइज रहता है, तो राइज कितना है, 1/4 का है। और लेंथ कितने हैं, 50 मीटर लेंथ है। कितनी मीटर लेंथ है, 50 मीटर। तो ये 50 मीटर लेंथ हो गई। अब ध्यान से समझते जाना, इसका पूरा स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझना है। बन गया, ठीक है, पहला हमने बना लिया। अब जब आप दूसरा स्टेप बनाओगे तो ऐसे आप 1/2 मीटर उठाओगे, ध्यान से देखो। और एक बात इसमें यह रहती है कि नीचे जो है पहले उसी के लेवल का बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे। ये देखो एक सीढ़ी पहले नीचे बनेगी उसी के बराबर की, फिर उसके ऊपर एक सीढ़ी बनेगी, तब जा करके ये 1/4 मीटर का राइज आएगा। ये कंक्रीट वाली सीढ़ी की बात हो रही है, कहीं लोहे वाली दिमाग में चल रही हो, सही है, जैसे चढ़ के आते हो। तो सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं धीरे धीरे वो ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं। अब जैसे मुझे तीसरी सीढ़ी बनानी है तो मैं क्या करूंगा, पहले नीचे हमें कंक्रीट डालना पड़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी के बराबर सीढ़ी बनानी पड़ेगी, ये देखो ऐसे। फिर तीसरी सीढ़ी के लिए 1.4 मीटर मुझे उठाना पड़ेगा, ये देखो। अब ये थर्ड बनेगी, ये देखो ऐसे। फिर ये सीढ़ियां ऐसे बनते हुए चली जाएंगी, समझ गए। इसीलिए सीढ़ियां क्या होती, शुरू यहां से होती है, खत्म जा करके आगे होती हैं। ऐसे आप ऐसे चढ़ना शुरू करते हो ना, एक ऐसे 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 चढ़ते चढ़ते तब आप ऊपर तक पहुंचते हो। तो नीचे क्या हुआ, कितना स्पेस ले लिया, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस उस सीढ़ी ने कवर कर लिया। ठीक है, समझ गए। और दुकान वाली नहीं, लोहे वाले लगा दी चढ़ गए, समझ गए। ये कंक्रीट वाले की बात कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बेटा कंक्रीट का मतलब क्या है कि जब आप पहला बनाओगे तो एक क्यूबॉइड है आपके पास, क्या है, क्यूबॉइड है। उस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, 50 मीटर, विड्थ कितनी है, 1/2 मीटर, और हाइट कितनी है, 1/4 मीटर। हाइट कितनी है, 1/4 मीटर। अब ऐसे ही जब आप दूसरी सीढ़ी बनाना शुरू करोगे तो उसकी लेंथ है 50 मीटर, विड्थ है 1/2 मीटर, लेकिन हाइट है 1/4 प्लस 1/4 मीटर। समझ में आया, 1/4 प्लस 1/4 हो गया ना। फिर अब तीसरे पे आओ, लेंथ इज सेम 50 मीटर, विड्थ इज 1/2 मीटर, बट हाइट इज हाफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इस तरह से ऊपर आया। तो कांस्टेंट इंक्रीज कहां पर है, कांस्टेंट इंक्रीज कितने का है, हाइट का। 1/4 का कांस्टेंट इंक्रीज आपको मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बताओ, क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बताना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइड। कितने ऐसे क्यूबॉइड हैं जरा बताओ, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने बोले हैं, 15 स्टेप्स, यानी 15 क्यूबॉइड्स हैं ऐसे। कितने हैं, 15 क्यूबॉइड्स हैं, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। पूरा क्वेश्चन समझ गए क्या? L इंटू बी इंटू एच, है ना? भूल चुके हैं तो 10th भी भूल जाओ, क्या करेगा याद रख के, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। L इंटू बी इंटू एच, देखो पहला क्यूबॉइड, लेंथ इज 50, विड्थ इज 1/2, हाइट इज 1/4, फर्स्ट निकल गया। प्लस सेकंड की बात करूं तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4, हाइट बढ़ गई है। प्लस तीसरी टर्म निकाल लो, 50 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/4 प्लस अप टू 15 टाइम्स। ऐसे कितने स्टेप्स हैं? 15 स्टेप्स हैं। अब इजी करने के लिए बेटा क्या करोगे, वो गलती मत करना कि उसे हाफ बना दो फिर उसे प्लस कर लो। मैं तुम लोगों को ट्रिक बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले यहां से आपने 50 इंटू हाफ सब में से कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बच गया? 1/4। ये कितना बच गया? 2/4। वो कितना बच गया? 3/4 अप टू सो ऑन 15 टाइम्स। क्या ठीक है बच्चों? अब इसके बाद 1/4 भी कॉमन ले लो, ये आ गया 25 इंटू 1/4, ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन 15 टाइम्स। क्या ये कलेक्शन ऑफ 15 नेचुरल नंबर हो गए, है ना? अब यहां इसका सम निकालूं तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 1/4 इंटू 15/2 2a, यानी 2 इंटू कितना हो गया? 1, 15 माइनस 1 14, और d कितना आ गया बच्चे? 1। क्या क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? इसमें सम का फॉर्मूला लग गया। अब सॉल्व किया तो कितना आ गया? 25/4 इंटू 15/2 मल्टीप्लाई विद, सीधे कर दो बेटा 16, तो ये आपका हो गया 4 4 द 16 और 2 2 द 4, 15 2 द 30, 25 3 द 75, 750 मीटर क्यूब, बिकॉज ऑल वैल्यूज इन मीटर। ये इसका आंसर आ गया। कुछ मुश्किल लगा? समझ गए? तो ये हाँ, ये सब एप्लीकेशन बन सकते।